हेलो दोस्तों, राधे राधे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सच्ची शिक्षा की कहानी जो आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि किसी जंगल में साधु महात्मा का एक आश्रम था। जंगल के बीचों बीच बहुत सुंदर आश्रम था जो बहुत रमणीक था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। सभी शिष्य साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे और सभी उन्हें प्यार भी करते थे। उन महात्मा की चर्चा दूर दूर राज्यों में हुआ करती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। वो दोनों युवक अच्छे परिवार से थे। उन दोनों ने उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनके पास आए थे। महात्मा ने सोचा, इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी परीक्षा ली जाए। और उन्होंने उन दोनों से आश्रम में रखे मिट्टी के दो कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे, अतः उन पर विशेष प्रकार की कलाकारी थी जिससे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों को दिया और कहा, अपने हाथ में दिए हुए कबूतरों की गर्दन तोड़नी होगी। युवकों को लगा, ये तो बहुत सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख ना रहा हो। याद रखें, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाएंगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास चले आना। दोनों युवकों को लगा, ये तो बहुत आसान सा काम है और दोनों को आश्रम से बाहर चले जाने को कहा। एक युवक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो वो गर्दन तोड़ देता है और गुरुजी से आकर बताता है। दूसरा युवक उस कबूतर को लेकर एक घने जंगल में चला गया। तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उस कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। लेकिन वो जैसे ही उसकी गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नज़र उस पेड़ पर बैठे पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ गर्दन तोड़ दूँगा तो ये पक्षी देख लेगा, मुझे और कोई जगह जाना होगा। कुछ देर विचार करके वो झाड़ियों में जाकर छिप गया। उसे लगा कि इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया काम पूरा कर पाऊँगा। तो उसने देखा, वहाँ भी छोटे छोटे कीड़े व मक्खी थीं, वो उसे देख रही थीं। ये सोचकर वो झाड़ी से भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय और सोचने के बाद उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि उसे अब कोई नहीं देख रहा है, तो उसने कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ दूंगा तो जो इसकी आंखें हैं वो देख रही हैं। तो उसने उसकी आंखों पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ, उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं। इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए तो उसकी अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ तो तुरंत उसके अंदर से आवाज़ उठी कि अरे, मैं तो देख रहा हूँ। वो आवाज़ उसके दिल की थी। वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस तरफ इशारा कर रही है। वो युवक कबूतर को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी,
मैं आपकी दी कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया कि हर समय मुझे कोई ना कोई देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि मुझे अगर बाहरी दुनिया नहीं देख रही है तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतर आत्मा तो मुझे हमेशा देख ही रही है। इसी कारण ये मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं हुए बल्कि पूर्णतया सफल हुए हो। यही शिक्षा मैं इस कसौटी के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता था। हर मनुष्य को यह स्मरण होना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया पर परमात्मा की नज़र है और जो भी कार्य भगवान से छुपा कर करता है वह यह ना समझे कि मैं छुप के कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए कोई भी अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम अपने आप रुक जाएंगे। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और कहानी लेकर आऊँ। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। राधे राधे।